अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। आज दो सफ़र हैं, दोनों बड़े यादगार, मज़ेदार और ज़ायकेदार हैं। ऐसा क्यों है जनाब? यह है हेल्थ ऑन द गो। हेल्थ एंड गो जनाब, हेल्दी फूड, वो खाना, वो फूड जिसमें तमाम चीज़ें इक्वल रखी जाएं, कैलोरीज़ के हिसाब से अगर उसको देखा जाए, एनर्जी के हिसाब से उसको देखा जाए, और बहुत सारे ऐसी कॉमन चीज़ें हैं, विटामिन ए, बी और दूसरी चीज़ें जिनको बड़ा ख़ास ध्यान से उस खाने में शामिल किया जाए। हेल्दी फूड या हेल्दी खाने की बात ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही डाइट पे चले जाएं, नमक छोड़ दें, चीनी छोड़ दें, फ्रूट छोड़ दें और लातादाद ऐसी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता की हैं चीज़ें वो छोड़ दें और हम ये सोचें कि हम हेल्दी फूड की तरफ हैं। नहीं, वो मज़ीद नुकसान की तरफ हैं। अगर आप अपनी बॉडी को नमक देना बिल्कुल बंद कर देंगे तो याद रखिएगा विदिन अ 3 मंथ आपको डॉक्टर के पास ज़रूरत पड़ जाएगी। वही चीज़ अगर आप मीठे की तरफ आ जाएं, वही चीज़ अगर आप चिकनाई की तरफ आ जाएं, और वही चीज़ आप कैलोरीज़ की तरफ आ जाए, और वही चीज़ आप मिनरल की तरफ आ जाए कि आपके जितने विटामिन्स को शामिल कर लें, ए बी को शामिल कर लें, मिनरल शामिल कर लें और दूसरी एनर्जी शामिल कर लें, अगर वहाँ से हट जाएं तो फिर आप की बॉडी गिरना शुरू हो जाएगी और इन 3 to 6 मंथ आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी ज़रूर हो जाएगी। वो बात अलग है कि आप उस परेशानी का जिक्र किसी को नहीं करते और अपने ही ज़ात में उस परेशानी को लेके चलते हैं और अगले 2, 2.5, 3 साल तक उसको लेके चलते हैं और उसके बाद बुम ब्लास्ट होता है और फिर भागा दौड़ी शुरू हो जाती है। तो खुदारा अपनी ज़ात, अपनी ज़िंदगी, अपनी सेहत के साथ बिल्कुल मजाक मत करें और बहुत एहतियात और समझदारी के साथ अपने खाने को चूज़ करें। अच्छा जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 2 पैन में हमने क्वार्टर कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लिया है और इस पे यहाँ मेरे पास मौजूद है चाइना ग्रास। चाइना ग्रास इसको अगर भी कहते हैं, चाइना ग्रास भी कहते हैं इसको। ये इस फॉर्म में जो ये मेरे हाथ में है बिल्कुल ड्राई सी, एक्चुअली इसकी फॉर्म ये है, लेकिन अब कुछ कंपनियां इसको पाउडर फॉर्म में बना के बॉटल में और पैकेट में भी सर्व करती हैं। तो इस अप टू यू कि आप कौन सी चीज़ लेना पसंद करते हैं, ओरिजिनल लुक या पिसी हुई पाउडर फॉर्म में। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है ये अभी वजूद में आई और ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल नई है, ऐसा नहीं है, ये कई सौ सालों से है और जितनी ये स्वीट डिज़र्ट, मिठाइयाँ, चॉकलेट्स और लातादाद जेलीज़ और लातादाद दूसरी चीज़ें बनती हैं, इसका इस्तेमाल उसमें फैक्ट्री वाइज होता था, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग आइटम है ये। लेकिन अब ये लोकल मार्केट में कंज्यूमर के पास, यानी कि हमारे घरों तक आ गया है। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जनाब कि जो फैक्ट्री के हद तक इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अब वो एक आम घर में भी आ चुकी हैं और वहाँ लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़र्क ये है कि उस चीज़ के बारे में हमें पूरी मालूमात हो ताकि हमें आसानी हो जाए उसको इस्तेमाल करते वक्त। तो अगर चाइना ग्रास बहुत पुरानी चीज़ है, मल्टीपल है, बहुत सारे कामों में आती है और बेतहाशा खाने बगैर इसके कंप्लीट नहीं होते। तो इंशाल्लाह आगे और देखेंगे। अच्छा जनाब, यहाँ पे आधा पैकेट
चाइना ग्रास हमने क्वार्टर कप या आधा कप रख लें, क्वार्टर कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी हो उसमें शामिल किया और चाइना ग्रास को हमने थोड़ा सा पका लेना है। अच्छा, अगर ऐसा हो कि पकते वक्त एकदम पानी इसका ड्राई होने लगे तो घबराइएगा नहीं, बल्कि थोड़ा सा पानी का इजाफा हम इसमें बगैर किसी डर के कर सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ थोड़ा सा पानी कम लगा, अब सही है। और इवन जो हम बड़े शौक से आइसक्रीम, कुल्फ़ी और लातादाद ऐसी चीज़ें खाते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। मल्टीपल है, ये फैक्ट्री स्टफ़ की चीज़ है। अच्छा जनाब, यहाँ पे जैसी चाइना ग्रास थोड़ी सी पक जाए तो फिर हम इसके अंदर जेली शामिल करके सेटल करेंगे। और जेली शामिल पकाने के बाद दोनों जेलियों को सेपरेट ठंडा होने के लिए रख दिया जाएगा। चाइना ग्रास जब तक हल ना हो जाए, अच्छा हेल्थ के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, याद रखिएगा। बाज़ लोगों के जहन में ये हो शायद कि ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है या हमें हार्म करे या ऐसी कोई चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेज़र सी चीज़ है। जैसे हम हज़ारों केक खाते हैं और जेलेटिन का इस्तेमाल उसमें होता है, तो जेलेटिन और ये दोनों सगे रिश्तेदार कह लें, छोटा बड़ा भाई कह लें, ये ज़रा ताकतवर है काफ़ी ज़्यादा। जेलेटिन इसके मुकाबले में कम ताकतवर है, काम दोनों का सेम है। चलिए जनाब, यहाँ पे ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ तो यहाँ इसमें हरी वाली जेली शामिल करके हल करके और इसको मैं डिश आउट करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहूँ एक छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दोनों जो कलर की जेलीज़ हैं वो बनाने के बाद हमने फ्रिज में रख दी हैं इसको, ताकि वो सेटल्ड हो जाए। यहाँ शिमला मिर्च, अच्छा अमूमन हम ये समझते हैं ख़ास तौर पे कि शिमला मिर्च जो है वो चाइनीज़ फूड में सिर्फ इस्तेमाल होती है और किसी जगह इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूँ आप लोगों को कि आप लोग ये गलती पे हैं, बल्कि शिमला मिर्च पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है और पाकिस्तान में तो खैर इसके बहुत एक दो कलर बाकी हैं। लेकिन अगर आप बात करें यूरोप की बड़े मुल्कों की, तो वहाँ पे तो 7, 8, 9, 10 कलर में वजूद में आ चुकी है। और शिमला मिर्च जो है अब इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि बेतहाशा खानों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तानी खानों में आप इसको बनाएं, आपको यकीन नहीं आएगा कि खाने का जायका कितना डिफरेंट और मुख्तलिफ हो गया। अच्छा जनाब, यहाँ पे छोटी अगर शिमला मिर्च हो तो 2 ले लें और दरमियानी हो तो 1 शिमला मिर्च, छोटे क्यूब उसके काट लीजिएगा। कुकम्बर ले लें, लेकिन इसे ज़रा ख्याल रखिएगा कि यंग हो, अंदर इसके सीड ना हो, मतलब इस साइज़ में लीजिएगा। बास कुकम्बर बड़े और बहुत मोटे मोटे होते हैं, जब उसको आप काटते हैं सेंटर से 2 करते हैं तो उसमें बाकायदा बड़े बड़े बीज नज़र आते हैं। ये देखें, अब इसमें बीज बिल्कुल नहीं है, सिर्फ बीजों की एक लुक है। और अगर यही मैं बड़ा उम्र का कुकुम्बर या बड़े साइज़ का लूँ तो उसके अंदर वाज़े तौर से सीड और उसका जो गूदा होगा वो बहुत ज़्यादा सोगी हमें नज़र आएगा। इसको भी छोटे क्यूब में काट लें।
कुकुम्बर 2 अदद ले लें, छोटी शिमला हो तो वो भी 2 अदद, दरमियानी जो है वो 1 अदद, और यहाँ ले लेते हैं गाजर। अच्छा, गाजरों को छील के काट के थोड़े से गर्म पानी में हाफ बॉइल्ड कर लीजिएगा ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं गाजर। दो अदद गाजरें, इसको भी कुकुम्बर वाले साइज में, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा गाजर थोड़ी सी नरम होनी चाहिए। गाजर के बाद उबले हुए आलू हैं जनाब 3 अदद, मैं उनको भी क्यूब काटता हूँ। और एक ब्रेक की इजाज़त ले लें आपसे, तो कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। 2 अदद 3 अदद, इसके अंदर 2 से 3 अदद उबले हुए आलू हमने क्यूब काट के, अब तमाम वेजिटेबल जितनी हैं वो क्यूब फॉर्म में छोटे क्यूब में कट के शामिल हो गई। यहाँ 4 से 5 रिंग पाइनएप्पल के ले लें अगर टिन इस्तेमाल कर रहे हो। और अगर फ्रेश पाइनएप्पल जो इस वक्त सीज़न में मौजूद है, पहले किसी ज़माने में पाकिस्तान में नहीं मिलता था लेकिन अब वाफिर मकदार में मिलता है, किसी भी फ्रूट वाले से उसको छील के उसके सेंटर की बोन हटा दीजिएगा क्योंकि वो बहुत सख्त होती है, खाई नहीं जाती। जो उसका असल खाने वाला पार्ट है उसको ज़रा धो के अच्छी तरीके से और फिर उसकी क्यूब काट के वो हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अब अगर एनर्जी को हम काउंट करना शुरू करें तो हमने आलू की ताकत ले ली, कुकुम्बर की ताकत ले ली, शिमला मिर्च की ताकत इसमें ले ली, गाजर की ताकत हमने इसमें ले ली, पाइनएप्पल की कुदरती मिठास और एनर्जी जो ग्लूकोज है कुदरत ने जो इसको अता किया है वो हमने ले लिया। साथ में 1 प्याली ग्रीन मटर हमने ले लिए। अब ये तमाम चीज़ें अगर हम काउंट करते हैं कैलोरीज वाइज, इसकी एनर्जी लेवल वाइज, तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कंप्लीट होने के बाद कितनी हेल्दी बनी। ये वो चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं हेल्दी फूड। हेल्दी फूड ये नहीं है, प्लीज़ मैं दोबारा अपने अल्फाजों को रिपीट कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे उन बेटियों के लिए जो न जाने क्यों अपने आप को वक्त से पहले तबाह करने के उसमें रहती हैं कि वो सलाद के पत्ते खाती हैं सिर्फ और कहती हैं कि ये हेल्दी फूड है। खुदारा ऐसा जुल्म ना करें अपने ऊपर, क्योंकि आप लोग, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी खूबसूरत मशीन इंसान की बॉडी में बनाई है और उस मशीन को हर चीज़ की ज़रूरत होती है, नमकियात की भी, मिठास की भी, चिकनाई की भी, एनर्जी की भी, ताकत की भी। खुदारा अपने उसको वो ना करें, तबाह ना करें। अब जब ये सब हो जाए तो 1 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च, अगर कम मसाला करना है तो 1 चाय की चमची कुटी काली मिर्च, ठीक है। 1 चाय की चमची से लेके 1 टेबल स्पून तक की गुंजाइश है। आधी चाय की चमची कुटा हुआ ज़ीरा, ज़ीरे को थोड़ा सा भून के दुरदुरा कर लें। और 1 चाय की चमची दानेदार चीनी, शुगर जो है, ठीक है। ये शामिल करने के बाद 1 प्याली हमने प्लेन वाला, सादा वाला, बगैर किसी फ्लेवर के हमने मायो लेना है, मायोनीज़ लेना है और वो इसमें शामिल कर लेंगे, लेकिन किसी अच्छे ब्रांड का। और उसके साथ ही आधा प्याली के बराबर टेट्रा पैक
जो क्रीम मिलती है, डब्बे वाली जो क्रीम है, एक मिलती है दूध वाले की दुकान पे, वो डेयरी क्रीम कहलाती है, वो उसकी मैं बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा डब्बे वाली। ठीक है, तो आधा प्याली के बराबर ये। जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक, और अब बारी है वो दोनों जेली जो हमने बनाई थी, इनको क्यूब काट लें, डायमंड शेप काट लें। आपको कोई और छोटा अगर कटर मौजूद है घर में तो इसके छोटे छोटे रिंग भी कटते हैं, वो काट लें। अब एक चीज़ मैं दिखा दूं अपने देखने वालों को कि अब ये जेली आप देख सकते हैं कि मैं इसको कितना भी हिला रहा हूँ, कितना भी हिला रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं होगा। ये इतनी जानदार जेली बन चुकी है। ठीक है, और यही वो जेली है कि इसको थोड़ा सा और मज़ेदार बनाते हैं। एक चीज़ इसमें और शामिल होती है, वो गम होती है, वो शामिल कर देते हैं, और काटने के बाद इसको पाउडर चीनी के अंदर मिक्स करके बच्चों के लिए पैक करके देते हैं, जिसको हम जेली बना के खाते हैं। और इसी में अगर हम थोड़ा सा ग्लूटीन और गिलू शामिल कर दें, गिलू गम कहलाती है बेसिकली, वो फूड होती है, फूड का बनता है, वो शामिल करें तो इसके अंदर वो चॉकलेट वाली चीज़ आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे इवन मैं अगर इसको पतला काट के भी, ये देख सकते हैं आप कि ये भी अगर वो तो इतना बड़ा था, शायद आपके जहन में ये हो कि जाकिर भाई तो इतना बड़ा है इसलिए कुछ नहीं होगा, तो ये इतनी पतली सी मैंने काटी, और देखें ये भी ना तो टूट रही है, ना मेल्ट हो रही है, ना गिर रही है। इसको जैसे जी चाहे मैं शेक कर लूँ। तो आज आपकी वो शिकायत कि जेली सही नहीं बनती, वाटरी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आज पूरी हो गई। ये दोनों कलर की जेली हमने शामिल करी इसमें। इसको मिक्स करके हम प्लेटर पे निकालते हैं, और आपसे ज़्यादा चाहते हैं एक छोटे से ब्रेक की। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और यहाँ पे हम दूसरे सफ़र की तैयारी कर रहे हैं। 2 अदद प्याज आधा पाव घी में हमने फ्राई कर दी हैं। याद रखिएगा, ऑथेंटिक कुजीन की बात हो रही है, हेल्दी फूड की। और यहाँ पे ले लेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, 1/4 कप के बराबर, और इसमें शामिल करूँगा अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून, अच्छा जी, मिक्स वेजिटेबल। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। हमने लिया है यहाँ पे तकरीबन 3 अदद टिंडे हैं, 1 अदद गोल वाली लौकी है, गाजर है, आलू है, और हरे वाले बीन्स हैं। आप इसके अलावा भी अगर आपको कोई वेजिटेबल ऐसी पसंद हो कि आप चाहें कि सिर्फ मैं उस वेजिटेबल में बनाऊँ, लाइक कॉलीफ्लावर, लाइक और कोई वेजिटेबल, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं बग़ैर किसी परेशानी के। अदरक लहसुन जब तेल में आ जाए तो ये तमाम वेजिटेबल, जिसमें टिंडे हैं, एक छोटी लौकी है, गाजर को थोड़ा सा बॉईल कर लीजिएगा ताकि उसका तुर्श जायका और उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ मिठास जो है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे प्याज हमारी 2 अदद प्याज को बारीक स्लाइस करके हमने लाल करना है।
प्याज जब नरम हो जाए तो चूल्हे को स्लो कर देंगे और यहाँ ले लेंगे आलू। बड़े हों तो 2 अदद ले लें, छोटे बड़े हों तो 3 अदद ले लें। और बीन्स में बहुत सारे ऑप्शन हैं पाकिस्तान में, जो बीन्स आपको पसंद हो वो इसमें शामिल कर दें। यहाँ पे 3 अदद बड़ी इलायची, दालचीनी 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, उसको तोड़ लीजिएगा। बे लीफ 2 अदद, काली मिर्च आधी चाय की चमची साबुत और हरी इलायची तकरीबन 5 से 6 दाने। टाइम की कमी है इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई है और दोनों चूल्हे एक साथ। जब प्याज पे कलर आ जाए तो चूल्हा बिल्कुल 0 कर दीजिएगा ताकि वो जल ना जाए। वाली मटर और यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे सब्ज़ी आपको याद होगी, हमने तमाम सब्ज़ियाँ डाल दी हैं। उसमें खड़ा गरम मसाला भी, जिसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, तेज़पात, काली वाली साबुत मिर्च, ये तमाम चीज़ें हमने शामिल करी। ज़ीरा शामिल नहीं होगा, याद रखिएगा, ना बादियान का फूल शामिल होगा, ये 2 चीज़ें शामिल नहीं होंगी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया था कि 1 पाव दही ब्रेक पे जाने से पहले एक बाउल में निकाल लिया था, उसको फेंटा। उसके अंदर 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च और 1 चाय की चमची धनिया पाउडर और आधी चाय की चमची लौंग पाउडर शामिल करके फेंटा और उसमें तकरीबन आधे से पौना कप पानी का शामिल कर दिया ताकि दही फटने से महफूज रह सके। वो करके वो मसाले वाला दही हमने शामिल करा यहाँ इस अपनी वेजिटेबल वाली कढ़ाई में और अब इसको हमने पकाना है। जैसे जैसे थोड़ी देर ये पकेगी तो तमाम खड़ा गरम मसाला, मिर्च की तेज़ी, दही की मज़ेदार जायका, वो सब इसमें शामिल होता जाएगा। सब्ज़ी को पहले अच्छी तरीके से भून लीजिएगा, ठीक है। आलू उबालने के बाद डलेंगे, गाजर हाफ बॉईल करके डलेगी। ये 2 वेजिटेबल थोड़ी सख्त हैं। टिंडे, लौकी, तुरई अगर शामिल करनी है, ये सब डायरेक्ट कच्ची जाएगी क्योंकि ये वेजिटेबल हरी वेजिटेबल होती है, ज़रा सी हीट लगती है और ये तैयार हो जाते हैं। आलू थोड़ा सा जान लेता है और गाजर थोड़ी सी टाइम लेती है पकने में, उबलने में, तो वो 2 चीज़ें हमने बॉईल कर ली। अच्छा, बीन्स कोई से भी डालें अब इसके अंदर, बहुत सारी हमारे पास वो हैं फलियाँ हैं, उसमें से जो भी फली लें उसको अच्छी तरीके से काट के साफ़ करके उसको भी गर्म पानी में ब्लांच कर लीजिएगा, यानी कि एक जोश उबाल लीजिएगा, वो इसमें शामिल कर देंगे। उबालने का मकसद ये नहीं है कि सब्ज़ियाँ हमने फुल उबालनी, उबालने का मकसद ये होता है कि सब्ज़ियों का जो तुर्श जायका है वो उसमें से हट जाए, सिंपल, और कोई लॉजिक नहीं होती। यहाँ पे आप खूब अच्छी तरीके से इसको पकाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट, इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना क्योंकि इसमें गोश्त नहीं है। 100% खालिस वेजिटेरियन है वो फैमिली मेम्बर जो मीट लवर नहीं है या हर किस्म के गोश्त से दूर भागते हैं, उनके लिए मज़ेदार सा जायका। प्याज जो हमने लाल की थी जनाब, अब जब ये खूब अच्छी तरीके से पक जाए तो ये प्याज आपने इस तरीके से इस पर तकरीबन 5-7 मिनट बाद, ठीक है, याद रखिएगा, ये शामिल कर देंगे इसमें। और यहाँ पे मैं शामिल करूँगा जनाब
जायफल जवित्री दोनों हम वज़न मिला के आधी चाय की चमची और तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर रेगुलर नॉर्मल जो केवड़ा वाटर होता है वो मैं शामिल करूँगा और इसको हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, जिस घी में हमने प्याज लाल की थी, याद होगा वो घी आपको, वो घी भी हमने इसी कढ़ाई में शामिल कर लिया। शुरू में थोड़ा सा ऑयल लेंगे ताकि कढ़ाई चिकनी हो जाए, बाकी इतना खाना उस घी के साथ बनेगा। अब थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे, चूल्हे को तेज़ करके इसकी भुनाई कर लेंगे और हमारा मज़ेदार वेजिटेबल कोरमा तैयार है मेहमानों की खातिर तवाज़ो करने के लिए। नान, कुलचा, तिल वाला, तंदूर की रोटी, पराठा, जिससे जी चाहे आप इसको सर्व करें। थोड़ा सा इसको भुनेंगे तो भुनने के साथ साथ इसका एक तो कलर चेंज होना शुरू होगा और इसमें मज़ेदार सी केवड़े वाली खुशबू आना शुरू हो जाएगी। सिंपल हमारा मज़ेदार वेजिटेबल कोरमा हमारे अपने हाथ का बना हुआ 100% हाइजीनिकली और सेहत बख्श वेजिटेबल के साथ हमने बनाया हुआ बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा जब कलर सेट हो जाए और वो कोरमे वाली लुक इसकी आ जाए तो हमने इसको डिश आउट कर लेना है। लेकिन अगर गोश्त का कोरमा है, गाय का गोश्त है या बकरे का गोश्त है, उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, चिकन का भी थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ क्योंकि वेजिटेबल है तो वेजिटेबल को तो सेकंडों मिनटों में ये कोरमा तैयार हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये लुक इसकी आ चुकी है। मैं इसको मज़ेदार तरीके से डिश आउट करूं। दाना इसका बन चुका है। और दिल्ली वाली कोरमे की जो लुक है लाइट ब्राउनिश कलर की वो आ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक आप किसी भी स्टेज पे इसमें चेक कर सकते हैं। और यहाँ इसके साथ ही जनाब वक्त है आपसे इजाज़त देने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक उस परवरदिगार से जो हमारे रिस्क में इजाफ़ा फरमाता है, जो हमारी सेहतों में तंदुरुस्ती अता फरमाता है और जो हमारी तकलीफ़ों में निजात अता फरमाता है और जो हमारी बेटियों के नसीबों को अच्छा करता है। वो हर लिहाज से हमारा रब है और हमारे लिए बेहतरी और अच्छाई करता है। लेकिन ये एक हम हैं कि हम गुनाहों के रास्ते पे जाके अपनी ख़राबी खुद कर लेते हैं। ऐ रब, हमें माफ़ फरमाना और हमारे साथ दरगुज़र वाला मामला रखना। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रहीम है और सिर्फ़ रहम तू ही कर सकता है। अल्लाह हाफ़िज़। के बाद